नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं क्योंकि राज्यपाल को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा गया है। अब गेंद एक बार फिर से राज्यपाल के पाले में है। सरकार ने तीसरी बार प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा और कैबिनेट ने अनुमोदन करके प्रस्ताव भेजा है। विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब राज्यपाल के फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार कैबिनेट के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। पहली बार प्रस्ताव को यह कहते हुए मना कर दिया गया कि 6 ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको पहले देने होंगे, उन सवालों के जवाब के साथ दूसरी बार फिर से कैबिनेट के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। फिर ये कहते हुए प्रस्ताव को लौटा दिया गया कि क्या आप बहुमत टेस्ट कराना चाहते हैं। अब तीसरी बार प्रस्ताव कैबिनेट के अनुमोदन के बाद राजभवन को भेजा गया है। सबकी निगाहें अब राजभवन पर टिकी हुई है। इस दौरान सवाल यह भी है कि एक बार फिर से जो कैबिनेट नोट तैयार करके राजभवन भेजा गया है, राज्यपाल को दिया गया, क्या उसमें 7 दिन के अंदर सत्र आहूत करने की बात की गई है और क्या स्पष्ट ये कहा गया है कि वो फ्लोर टेस्ट कराने को तैयार नहीं है, या फिर सत्र को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जा रहा, या फिर ये सीधा कहा जा रहा है कि हाँ हम फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। बहरहाल इस बारे में जल्द हम आपको बताएंगे कि जो कैबिनेट ने नोट तैयार कर राजभवन को तीसरी बार भेजा है उसमें क्या कुछ खास। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब एक बार फिर से सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी है क्योंकि तीसरी बार कैबिनेट ने प्रस्ताव तैयार कर राजभवन को भेजा है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि तीसरी बार कैबिनेट एक अनुमोदन राजभवन को भेज रहा है और वो सत्र को आहूत करने के लिए। बहरहाल ये जानकारी क्या आपको लग पाई कि इस प्रस्ताव के अंदर क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, देश के इतिहास में बिल्कुल ये पहली बार है जब विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कैबिनेट तीसरी बार प्रस्ताव भेजती है, क्योंकि 2 बार राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है आपत्तियां लगा के। पहली बार 6 आपत्तियां लगाई थी, दूसरी बार 3 आपत्तियां लगाई गई थी और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी करीब 2 घंटे तक चली थी। उनमें उन तीनों बिंदुओं का स्पष्टीकरण भी भेजा गया है जो राज्यपाल ने फाइल लौटाते समय लिखे थे कि जो विधानसभा सत्र बुलाने को लेके वो अभी राजी नहीं हुए थे। तो जो तीनों बिंदु है उन पे सरकार ने पूरी लीगल राय लेकर और कैबिनेट के साथियों से चर्चा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से प्रस्ताव भिजवाया है। तो एक बार फिर जो गेंद है वो राज्यपाल कलराज मिश्र के पाले में है कि वो सरकार के इस तीसरे प्रस्ताव को ठुकराते हैं, क्या फिर कोई नई ऑब्जेक्शन लेके आते हैं, नए सवाल पूछते हैं, या फिर विधानसभा सत्र बुलाने का वारंट जारी कर देते हैं। क्योंकि देखिए बिल्कुल आमने सामने का ये मामला है। एक तरफ से राजभवन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तीसरी बार अपील की गई है और जहां तक हमारी कैबिनेट मंत्रियों से ही बात हुई थी आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद, उनका कहना था कि हालांकि राज्यपाल जो संविधान की परंपरा है उनसे ऊपर जाके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने फिर से जब सवाल पूछे तो हम फिर कैबिनेट की बैठक करके उनको जवाब भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल इस बार जो है वो विधानसभा सत्र जो 31 जुलाई से ही बुलाने की मांग की है उस पर अपनी मंजूरी देंगे। जी बिल्कुल नरेश, तो क्या कहने का मतलब आपका यह है कि एक बार फिर से 31 जुलाई को ही मेंशन किया गया है कि 31 जुलाई से सत्र बुलाना है? कैबिनेट नोट में यही लिखा गया है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जो पहले जो दूसरा प्रस्ताव था उसमें बदलाव नहीं है, वही 31 जुलाई तारीख दी गई है। कोई नई तारीख कैबिनेट की तरफ से नहीं दी गई है। कैबिनेट ने सिर्फ जो 3 प्रश्न राज्यपाल ने पूछे थे उनका स्पष्टीकरण भेज दिया है और साथ में फिर से अपील की है कि जो विधानसभा का सत्र जो कि कैबिनेट का सरकार का अधिकार है बुलाने का, बुलाया जाए। और जहाँ तक विधानसभा के अंदर व्यवस्था की बात है तो कैबिनेट का ये कहना है ये काम विधानसभा अध्यक्ष का है। विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष तक रहने दे, जो राज्यपाल के अधिकार है। शुक्रिया तमाम जानकारी।